नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन, यानी इनमें से किन की सबसे लंबी इंटेस्टाइन पाई जाती है। सबसे लंबी जो आंत होती है वो किस में पाई जाती है? ए कार्निवोरस में, बी ओमनिवोरस में, सी हार्बिवोरस में या डी ऑटोट्रोप्स में। तो अगर आप देखें इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका सी हर्बीवोरस, क्योंकि जो हर्बीवोरस जो होते हैं उनको क्या करना है, ग्रास जो वो खाते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना टफ होता है, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, लंबी होती है। और एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोरस जो ओमनिवोर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो डाइजेशन है, मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है, इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स क्या होती है, छोटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज, कि अमीबा में जो फूड लेने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? ए डायलिसिस के द्वारा, बी साइटोकाइनेसिस या फिर सी फैगोसाइटोसिस या डी एमीबिएसिस। तो इसका जो सही आंसर इसका होगा सी फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा अमीबा जो होता है वो अपना फूड लेता है। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, यानी इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है पेनिसिलियम, इसके अलावा आपके पास है प्लाज्मोडियम, या फिर आपके पास ऑप्शन है पैरामीशियम या फिर पैरट। तो इसका जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा कि जिस ऑर्गेनिज्म में आपका क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम जो होता है ये आपका क्या होता है, जो मलेरिया जो है, मलेरियल पैरासाइट ये है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिज्म इज, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी जो अपना जो फूड है वो डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है? ए मशरूम, बी मलेरियल पैरासाइट, सी लीच या फिर डी लीस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका मशरूम जो होता है, मशरूम में आपका ये क्या होता है, जो सड़ते गलते जो प्लांट वगैरह हैं उसमें ये क्या होता है, उगता है। तो इसीलिए इसका जो सही और अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, सही आंसर इसका होगा मशरूम। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन अडल्ट इज, यानी एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो छोटी जो आंत होती है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी होगी? तो 4.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर या 6.5 मीटर। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका डी 6.5 मीटर। ह्यूमन बीइंग में 6.5 मीटर जो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका क्या होता है, साइज होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बीइंग में जो फूड के जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत कहाँ होती है, उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? तो उसकी शुरुआत आपके पास ऑप्शन है स्टमक, फूड पाइप, माउथ या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग में जो फूड है उसका डाइजेशन आपके माउथ से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन, यानी ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, एशोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आपका होगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें आपका जो डाइजेशन है वो क्या वो हो जाता, फूड का क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपका हो चुका है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बाइल इज सिक्रेटेड बाय। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में बाइल का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, पेनक्रियास के द्वारा, लीवर के द्वारा, किडनी के द्वारा या फिर स्टमक के द्वारा। तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं तो बाइल जूस सिक्रीशन किया जाता है लीवर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी इनमें से किन दो में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जो उनका जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसको पूरा निगल लेते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या है, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम है, या प्लाज्मोडियम एंड पैराकीट है, या फिर पैराकेट एंड पैरामीशियम है, या फिर आपका पैरामीशियम एंड पैरासाइट है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आपका होगा पैराकीट एंड पैरामीशियम। पैराकीट और पैरामीशियम में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको क्या होती हैं, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है और सनलाइट की भी क्या पड़ती है, ज़रूरत उनको पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन का जो सही स्टेप है, जो सही ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या है। तो अगर आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग में क्या है, सबसे पहले डी, ये डी सही आंसर होगा। इंजेक्शन होता है, उसके बाद एसाइमिलेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या किया जाता है, इजेशन उसका होता है, यानी उसको बॉडी से क्या किया जाता है, बाहर रिमूव किया जाता है। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है उसमें आपको पूछा गया है इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय, यानी ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका एंजाइम है पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है इनको किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, पेनक्रियाज और लीवर के द्वारा, स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर के द्वारा या फिर स्टमक एंड पेनक्रियाज के द्वारा। तो जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन का सिक्रीशन किया जाता है स्टमक के द्वारा, पेप्सिन आपका स्टमक के द्वारा सेक्रेट होता है और पेनक्रियाज के द्वारा आपका क्या होता है, ट्रिप्सिन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑफ लीफ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन एल्कोहल, कि जब आप क्या करते हैं, स्टार्च टेस्ट करते हैं लीफ से, लीफ का, तो उसमें आपको जो लीफ है उसको एल्कोहल में बॉयल करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, कि टू डिज़ोल्व द वैक्सी क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल को डिज़ोल्व करने के लिए, या टू मेक द सेल मोर परमिएबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, सेल को आयोडीन सॉल्यूशन के प्रति ज़्यादा परमिएबल बनाने के लिए, या टू रिमूव द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए, या टू स्टॉप केमिकल रिएक्शन इन द सेल। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है सी, टू रिमूव द क्लोरोफिल। अगर आपने एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक में आपने देखा होगा क्या किया जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्या ज़रूरी है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स विच डाइजेस्ट। पेनक्रियाटिक जो जूसेस हैं उनमें जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या किस चीज़ का डाइजेशन करता है, वो किसके डाइजेशन के लिए
इम्पॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, या प्रोटीन एंड फैट्स ओनली, या फिर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, या प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है, इसके जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, ये आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। बाइल के बारे में कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट है। ए सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, बाइल डक्ट के द्वारा सिक्रेट किया जाता है और स्टोर इसको लीवर में किया जाता है। या फिर बी सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लीवर, गॉल ब्लैडर के द्वारा इनको सिक्रेट किया जाता है और लीवर में स्टोर किया जाता है। या सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट के लीवर के द्वारा इसका सिक्रेशन किया जाता है, बाइल डक्ट के द्वारा इसको स्टोर किया जाता है। या फिर डी सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो सही आंसर भी यही है, डी आपका, कि बाइल जूस जो है, बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है लीवर के द्वारा और गॉल ब्लैडर इसको क्या करता है, सिक्रेट करना, इसको स्टोर करने का क्या करता है, काम करता है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। प्रोटीन का एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले कहाँ पे डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ईसोफेगस में, माउथ में, या फिर स्टमक में। तो अगर आप देखेंगे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो आपके शुरू होता है स्टमक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज, कि इनमें से किसको किसके द्वारा जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको HCl के हार्मफुल इफेक्ट से रोकने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो इसको HCl से बचाने का काम करता है, पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवा, या फिर बाइल। तो अगर आप देखेंगे इसका सही आंसर है जो म्यूकस ग्लैंड है उनके द्वारा क्या किया जाता है, म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर, कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा जो पार्ट है वो लीवर से बाइल रिसीव करता है, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें क्या किया जाता है, जो बाइल का जो सिक्रीशन किया जाता है लीवर के द्वारा, और इसको क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज इन पैनक्रियाटिक जूस, कि इनमें से कौन सा फूड का जो कंपोनेंट है वो एक एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है, जो सलाइवा में भी पाया जाता है और उसके अलावा पैनक्रियाटिक जूसेस में भी क्या होता है, पाया जाता है। ए प्रोटीन, बी फैट, सी मिनरल, या फिर डी कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप देखेंगे जो सलाइवा है उसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूसेस में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी इसका सही आंसर होगा। अब इसके बाद आपके पास कुछ और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है आपका इफ द सलाइवा इज लेकिंग इन सैलिवरी एमाइलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन बकल कैविटी विल बी अफेक्ट, कि अगर सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज की कमी है तो क्या होगा, कौन सी प्रोसेस इससे प्रभावित होगी। तो अगर आप देखेंगे अगर जो सलाइवा है उसमें सैलिवरी जो एमाइलेज है अगर वो नहीं पाया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो स्टार्च जो है उसका शुगर में ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है। उसके बाद 91 आपका जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फंक्शन ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, यानी ट्रिप्सिन और लाइपेज जो आपका है वो क्या काम करते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो है वो क्या काम करते हैं, वो आपने बताना है कि उनका क्या फंक्शन है। तो जो ट्रिप्सिन है वो क्या करते हैं, आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और लाइपेज क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफाइड करते हैं। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका द ऑक्सीजन लाइब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार इसको पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिलीज होती है, लाइब्रेट होती है, वो कहाँ से आती है, ग्लूकोज से आती है,
है, वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, या फिर क्लोरोफिल से आती है। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर आपका वाटर से आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से आपका किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 93 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बिल्कुल सही है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग शेल्स, या ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी, ये सही है। तो इसका जो गलत आंसर है ये है थर्ड वाला, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो सेल में ज़रूर होता है। इसके बाद द इनिशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप इज़, यानी ऑटोट्रॉप्स में जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे किस रूप में रिजर्व रहती है? प्रोटीन के रूप में, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, या फिर स्टार्च। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है डी, स्टार्च। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, इनमें कौन सी चीज़ फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में ये आपका नहीं होता है, बाकी आपका सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा पोर्स डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, वाटर एंड गार्ड सेल, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। तो इसका सही आंसर होगा वाटर इन गार्ड सेल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।